नमस्कार। ये आजमगढ़ से सवाल है, देख लीजिए। 1 हेक्टेयर में कितना बिस्वा, ये आजमगढ़ का सवाल है अमित मौर्य का। और ये दूसरा सवाल भी आजमगढ़ से है। 1 बिस्वा बराबर 1220 वर्ग फुट, तो 1 एकड़ में कितना बिस्वा होगा। ये भी जो है आजमगढ़ से सवाल है फ्रेंड्स का। और 1 हेक्टेयर में कितना बिस्वा, ये भी आजमगढ़ से अमित मौर्य का सवाल है। और तीसरा सवाल है एक धुर का लंबाई चौड़ाई कितना। और चौथा सवाल है 0.024 हेक्टेयर में कितना करीब फुट का रास्ता बनेगा। इसको देख लीजिए। पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल और दूसरा सवाल के आंसर, पहला और दूसरा सवाल का आंसर एक साथ जानेंगे। ये पहला दूसरा सवाल का आंसर है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट। तो यहाँ पर बताया गया है 1 बिस्वा बराबर 1220 वर्ग फुट होता है। तो इससे 1220 से भाग कर दीजिए, तो ये बराबर होगा 35.7 बिस्वा होगा 1 एकड़ में। इस प्रकार से इसके आधार पर 1 बिस्वा बराबर यदि 1220 वर्ग फीट से जानते हैं तो 35.7 बिस्वा होगा। वैसे बिस्वा का मान तो लग्गी के ऊपर निर्भर करता है। लग्गी से बिस्वा कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अब 1 हेक्टेयर का देख लीजिए। 1 हेक्टेयर लिख लीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर स्टैंडर्ड में देख लीजिए 1,08,900 वर्ग फुट होता है 1 हेक्टेयर बराबर। तो आप ये 1,220 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा ये 89.26 बिस्वा होगा। इस प्रकार से ये देखिए, ये होता है आपका। यदि इतना से जानते हैं आजमगढ़ में, तो इस प्रकार से होगा। 1220 वर्ग फुट का 1 बिस्वा है, तो 1 हेक्टेयर में 89.26 बिस्वा होगा। और दूसरा सवाल, एक धुर का लंबाई चौड़ाई कितना। ये तीसरा सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल। एक धुर बराबर, हम जानते हैं एक धुर बराबर लग्गी वर्ग होता है। लग्गी वर्ग होता है तो हम स्टैंडर्ड लग्गी ये 5.5 हाथ का होता है, 99 इंच ये होता है। इससे लंबाई चौड़ाई निकालना चाहेंगे तो देख लीजिए, ये होगा एक धुर का प्लॉट, 5.5 हाथ लंबाई और 5.5 हाथ चौड़ाई होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और फुट में जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए 8.25 फुट और 8.25 फुट चौड़ाई भी होगा। यानी कि आपका यदि 4 हाथ का लग्गी है तो 4 हाथ लंबाई 4 हाथ चौड़ाई होगा। और फुट में 6 फुट लंबाई और 6 फुट चौड़ाई होगा। 9 हाथ का लग्गी है तो 9 हाथ लंबाई 9 हाथ चौड़ाई होगा एक धुर का मान। इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और अगला सवाल, चौथा सवाल है 0.024 हेक्टेयर का कितने कड़ी का रास्ता होगा। 0.024 गुणा में कर दीजिए, आप कड़ी में बदलना चाहते हैं ये 0.024 हेक्टेयर को, तो ये देख लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है। इससे आप गुणा कर दीजिए तो 6,000 वर्ग कड़ी होगा। 6,000 वर्ग कड़ी होगा। इस 6,000 वर्ग कड़ी को फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सीधे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये 0.43
56 से, तो ये बराबर हो जाता है 2613.6 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा आपका 0.02 हेक्टेयर में इतना वर्ग फुट होता है। अब अगला तरीका भी है, देख लीजिए 0.024 गुणा में कर दीजिए 1,08,900, तो बराबर होगा 1,08,900 से गुणा करेंगे तो 2613.6 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अब रास्ता को देख लेते हैं। ये इस तरह का आप रास्ता बनाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए आपका 400 कड़ी लंबाई यदि लेते हैं, 400 कड़ी लंबाई का लेते हैं तो 15 कड़ी चौड़ाई होगा, 15 कड़ी चौड़ाई होगा। रास्ता देखिए कहीं चौड़ा रहता है, कहीं आधा जरीब का भी रास्ता रहता है गांव क्षेत्र में। अब आपका ज़मीन है, कॉलोनी बनाते हैं और इतना छोड़ना चाहते हैं तो आपका 15 कड़ी छोड़ते हैं तो 400 कड़ी लंबा बनेगा। और अगला देख लीजिए फुट में या कड़ी में ही देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से आपका रास्ता है ऐसे, तो 300 कड़ी यदि आप लंबाई लेते हैं तो आपका ये 20 कड़ी चौड़ाई होगा। 20 कड़ी का ये देख लीजिए इसका चौड़ाई 20 कड़ी होगा। और फुट में जानना चाहते हैं तो 13.2 फुट का चौड़ाई होगा। और लंबाई निकाल लीजिए, इसको 300 कड़ी को 0.66 से गुणा कर दीजिए तो 100 कड़ी में 66 फुट होता है। तो इसको गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।